मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और इसमें आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे जल विज्ञान। जल को जल क्यों कहते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जल का नाम जल क्यों रखा, ये भी बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक महत्व है। जय कहाँ से बोलते हैं? तालु से। आप जय बोल के देखिए, कहाँ से बोलोगे? तालु से। लय बोलिए, दांत से बोला जाता है। जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे जल कहते हैं। यानी कि जो नामकरण दिया था हमारे ऋषि मुनियों ने, किस तरीके से प्रैक्टिकल रूप से ऑथेंटिक है ये बताया गया। तो जल के बारे में बताया गया है कि जल क्या है? जल ही जीवन है। जल के बिना किसी भी तरीके से कोई कार्य नहीं हो सकता। चंद्रमा पर जीव क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा पर जल नहीं है। उसके बाद पूछा है जल की उत्पत्ति। रामायण में लिखा है, सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपी स्त्री 9 महीने तक जल को धारण करके आषाढ़ मास में जल रसायन गर्भ को जन्म देती है। जैसे 1000 गुना अधिक देने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल का ग्रहण करता है, उसी प्रकार दिलीप राजा प्रजा को 1000 गुना अधिक देने के लिए टैक्स ग्रहण करता है। समस्त जलों में पथ्य होने से वर्षा जल सभी में श्रेष्ठ है। वर्षा के जल के समान दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, नेत्र के समान कोई तेज नहीं होता और अन्न के समान कोई प्यारा नहीं होता। एक वृद्ध चाणक्य में लिखा है, भूमि के भीतर का जल पतिव्रती स्त्री, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा और संतुष्ट ब्राह्मण ये हमेशा शुद्ध होते हैं। जैसे भूमि में वैसा उसका जल होता है, जैसा बीज होता है वैसा उसका अंकुर होता है, जैसा देश होता है उसकी वैसे भाषा होती है और जैसा राजा होता है उसकी वैसी प्रजा होता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में, प्रत्येक जलाशय के जल में, प्रत्येक जाति के आचारों में, प्रत्येक मनुष्य की वाणी में नवीनता अंतर आता रहता है। जैसे एक अंतरिक्ष जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह अनेक रसों से विभक्त हो जाता है और उसी रस के हिसाब से उनको जानते हैं कि वहाँ का जल कैसा है। इसलिए उसके आगे जल के एक हंसोदक का वर्णन। हंसोदक क्या होता है? हंसोदक होता है कि अगस्त्य तारा उदय होता है तो शीतलता, सुबह जो सूर्य होता है उसकी रोशनी से तपा हुआ जल और रात को ठंडा हुआ जल और उसके साथ और निर्विष अच्छा जल होता है जिसे हंसोदक कहते हैं। ये स्नान पान अवगाहन के लिए सबसे हितकारी होता है। फिर आगे मनुस्मृति ने बताया है कि दृष्टि से देखे हुए स्थान पर पैर रखे और वस्त्र से शोधित हुए जल को पिए, सत्य से पवित्र भाषण करे, उनको मन को जो पवित्र मालूम हो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद बताया कुएं का पानी, वटवृक्ष की छाया, काली स्त्री और ईंटों का मकान ये सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे होते हैं। जलपान। वृद्ध चाणक्य ने बताया, अजीर्ण में पानी का सेवन औषध काम करता है। भोजन के पच जाने में 3 घंटे बाद जल पीना चाहिए, ये लाभदायक होता है। भोजन के बीच में घूंट घूंट के पानी पीना अच्छा होता है, अमृत के समान होता है। और भोजन के पश्चात तुरंत जल ग्रहण करना वह विष के समान हानिकारक होता है। अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता और पानी न पीने से भी वही दोष होता है। इसलिए जठराग्नि के बढ़ाने के लिए मनुष्य को बार बार थोड़ा पानी पीना चाहिए। इस प्रकार जल की बहुत सारी विशेषता प्रकट की गई है। धन्यवाद।